शिव और पार्वती का प्यार अमर हुआ। पार्वती का शिव के लिए जन्म हुआ। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा। इन दोनों के मिलने से ही संसार ये पूरा हुआ। दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का तीज का त्यौहार है, मधुर प्यार का। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को ही तीज का व्रत या तीजों का व्रत भी कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश भारत संघ में भाद्रपद महीने में अच्छी बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पूरे देश में चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसलिए कहीं कहीं पर इस व्रत को ही हरियाली तीज का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सभी आयु की स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। हे शिव, नंदी भृंगी, महाकाल, शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा, शिव प्रिया, कल्याणकारिणी, जगतधात्री, आपको नमस्कार है। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं, उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है। जिनके केश कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती है, ऐसी माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग में प्रेरित करें। आइए हम सभी श्रद्धा भाव से हरतालिका तीज व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। द्वापर रूप में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य द्वारिका को चले गए थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जो कि हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करें और हमें सुख शांति प्रदान करे। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो कि हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरतालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर अमर हैं और महान योगी हैं। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकट में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। देवता, गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि ने उनसे मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन दिया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और उन्होंने नारद जी से यह कहा, हे मुनिवर, आप तो तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवार विहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ ही होगा। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे हिमवान,
विधाता ने जो कुछ किसी के ललाट पर लिख दिया है उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शंकर में हैं। यदि इस कन्या का विवाह उन भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूँ तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे पानी ग्रहण करूँगा। चूँकि आज ही मैं शंकर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरतालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगी और सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगी। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सब ऋषियों के वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ में चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करती है वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्तियुक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी शोक, रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को उपभोग करते हुए अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। भगवान भोलेनाथ की जय। और अंत में प्यार उमंग का तीज का प्यारा त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए, परिवार की सेहत अच्छी बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो। माँ पार्वती से हमारी यही कामना है। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल पे समय समय पर यात्राओं के वीडियो के साथ साथ हम तीज त्यौहार के वीडियो भी डालेंगे, जिसमें उनसे संबंधित कथा भी शामिल होगी। तो यदि आप
विभिन्न त्योहारों की कथा को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।